लंकेश की जय हो महाराज। उस वानर की पूंछ ने बहुत उत्पात मचाया है। मंडी क्षेत्र में अग्नि लगा दी इसकी पूंछ ने महाराज। बहुत हानि हुई है वहाँ। देखा स्वामी, मेरी आशंका सत्य निकली ना कि वो अवश्य ही कुछ अनिष्ट करेगा। मेरी बात मानिए, कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि वो और अधिक उत्पात मचाकर लंका को कोई बड़ी हानि न पहुंचाए। महारानी मंदोदरी, लंकेश रावण की पत्नी होकर और एक तुच्छ वानर से भयभीत, उसकी पूंछ से कुछ अग्नि छिटक गई है बस, और कुछ नहीं कर पाएगा वो। मात्र अपनी जली हुई पूंछ को लेकर इधर उधर भागता फिरेगा, अंततः चीखता और चिल्लाता हुआ अपने उस वनवासी स्वामी के पास वापस लौट जाएगा वो। ये दुष्ट वानर तो मेरे भवन की ओर जा रहा है। रोको इसे कोई। जाओ सैनिकों। वानर! जल उठा ये भवन। रावण तुम्हारे सोने की लंका का दहन करेगा ये रामदूत हनुमान। ये तो भवनों में भी आग लगा रहा है। हनुमान के इस कृत्य से अवश्य ही भयभीत हो उठेगी सारी लंका। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। भागो भागो। ये वानर तो बहुत अधिक ही उत्पात मचा रहा है। कारागार? माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है। उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। कारागृह से बंदियों को मुक्त कराना होगा। अब हमें कोई मुक्त नहीं करा पाएगा यहाँ से। उस वानर ने हमें आशा बंधाई थी, किंतु सुना है कि रावण ने उसे भी बंदी बना लिया। न जाने ये पापी रावण और कितने अत्याचार करेगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। देखना, शीघ्र आएगा रावण का विनाश करने वाला। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! बहुत हुंकार रहा है धूर्त वानर। देखा, मैंने कहा था ना, रावण का विनाश करने वाला आ गया।
सभी को अभी मुक्त कर देता हूं मैं। धन्यवाद। अब आप सब लोग स्वतंत्र हैं। समुद्र के छोर की ओर भाग जाइए। छुप कर रहिए वहां। शीघ्र ही रावण का विनाश होगा। फिर आप सब लोग भय मुक्त हो जाएंगे। जाइए। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ। धन्यवाद। अश्व। जय श्री राम। अब न जाने कहां उत्पात मचा रहा होगा ये वानर। यहां यक्षों के अश्वों को बंदी बना रखा है रावण ने। हे दिव्य अश्वों, मैं अभी मुक्त करता हूं तुम्हें। सखा। जय श्री राम। इस वानर को तो बेड़ियों में ही जकड़ कर रखना चाहिए था। महाराज, महाराज, शस्त्रागार में भी अग्नि लगा दी उस धूर्त वानर ने। विनाश लीला मचा दी है उस दुष्ट वानर ने चहुओर। बंदियों को मुक्त कराकर कारागृह में अग्नि लगा दी। यक्षों के दिव्य अश्वों को स्वतंत्र कर दिया उसने। शस्त्रागार को भस्म कर दिया। वहां रखे समस्त दिव्य शस्त्र भयानक विस्फोट में भस्म हो गए। संपूर्ण लंका में भगदड़ मची हुई है। सभी अपने अपने प्राण बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। लंकेश, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। भीषण की बातों में आना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। प्रभु के भक्त विभीषण जी का भवन, इस पर कोई आपदा नहीं आ सकती। प्रणाम। उस ओर धनाढ्य राक्षसों के भवन दिखाई दे रहे हैं। उस दुष्ट वानर ने जो कुछ भी किया था, उसके दंड स्वरूप उसका वध तभी कर देना चाहिए था जब हमें अवसर मिला था। अब वो वानर हमारी लंका को जलाने का दुस्साहस कर रहा है। विकराल कुंभकर्ण का भवन। अब ये विशाल राक्षस
अवश्य जाग उठेगा। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। हाँ हाँ भागो भागो, अपने प्राण बचाओ। बहुत हो गया उत्पात। कहाँ है वो वानर? उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं यहाँ हूँ रावण। दूत वानर, सावधानी पूर्वक देखो, कहाँ गया वो धूर्त वानर? रावण, अब दहन होगा तुम्हारे भवन का। मेरे राजप्रासाद में अग्नि लगा रहा है ये वानर। पुष्पक! रावण, देख लो किस प्रकार तुम्हारी पूरी पाप की नगरी लंका जल रही है। मेरा भवन, मंदोदरी महल, शस्त्रागार, कारागार, कोई भी स्थान नहीं छोड़ा इस तुच्छ वानर ने। तेरी स्वर्णमय लंका मेरे ही नेत्रों के सामने धू-धू करके चल रही है। रावण, अब तक तो तुम्हारे अत्याचारों के बोझ तले दबकर धरती चिल्लाती थी, अब तुम चिल्लाओगे। दहकती हुई लंका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव की तृतीय नेत्र की प्रचंड अग्नि। ये तो आरंभ है अभी पाप के अंत का। रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं। अस्त्रागार सहित अनेक मायावी शक्तियां नष्ट कर दी हैं मैंने। इतना पर्याप्त है। अब मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर उन्हें यहाँ का संदेश देना चाहिए।
सखा, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब सदैव लंका वासियों के हृदय भयभीत रहेंगे कि क्यों उन्होंने प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। रावण, किस प्रकार तुम्हारी सोने की लंका पिघलकर मिट्टी में मिल रही है। माता सीता, हे प्रभु, ये तो पूरी लंका का ही दहन कर दिया मैंने। कहीं ये प्रचंड अग्नि माता सीता तक ना पहुंच गई हो। हनुमान, ये पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने दिखाई ही दी ना अपनी वानर बुद्धि। कहीं यहां आने का उद्देश्य ही ना मिट गया हो। नहीं नहीं, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। माता सीता को सुरक्षित रखिए प्रभु। मुझे माता सीता के समक्ष जाना होगा। हाँ, जल रही है। अब तो तुम सबको विश्वास हो गया ना कि मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। देवी सीता को प्रताड़ित करने वाले लंकेश और उनका जो भी साथ दे रहे हैं, सबको दंड मिलना आरंभ हो चुका है। अग्निदेव ने सत्य कहा था। अग्नि लगेगी तो हनुमान की पूंछ में, किंतु अग्नि की ताप का आभास संपूर्ण लंका को होगा। ये आपके पतिव्रत धर्म के तेज से भड़की हुई अग्नि है। लंकेश जिसे सौंदर्य का दीप समझकर अपने भवन में उजाला करने के लिए छल से लाए थे, आज उसी दीप के कारण उनका भवन ही नहीं, उनकी प्रिय लंका का भी दहन हो रहा है। और यही नहीं, राक्षसियों ने आपको प्रभु श्री राम की भार्या को प्रताड़ित करके अपने मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्षमा देवी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो मात्र सेविकाएं हैं जो स्वामी लंकेश की आज्ञा का पालन कर रही थी। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, हमें क्षमा कर दीजिए देवी। जय श्री राम। भागो, अन्यथा ये हमारा भी अंत कर देगा। भागो भागो। जय श्री राम। हनुमान सकुशल है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद, जो अग्नि सीता माता के निकट नहीं पहुंच पाई। प्रणाम माता। क्षमा माता, लंका को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने में ऐसा लीन हो गया कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा। जिस लंका का दहन कर रहा हूं, वहां स्वयं आप भी उपस्थित हैं। यदि उस अग्नि से आपको कुछ हो जाता तो प्रभु श्री राम की सौगंध, मैं स्वयं को भी उसी अग्नि में झोंक कर अपने प्राण त्याग देता माता।